मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कोण के बारे में कुछ संक्षेप में बताए थे कि कोण क्या है, और हम लोग कोण के प्रकार पे चलते हैं। तो कोण के प्रकार कितने होते हैं हमने यहाँ पे बारीकी से लिख दिया है कि ये न्यून कोण है, ये समकोण है, ये अधिक कोण है, और ये प्रतिवर्तित पुनर्युक्त कोण है, या द्विजुक्त कोण या सरल कोण का है, ये पूर्ण कोण है, ये संपूरक कोण है, ये पूरक कोण है। इतने कोण इसके अलावा भी आसन कोण है, कांतर कोण है, सम्मुख कोण है, मतलब ढेर सारी कोण है। सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ बात आती है नंबर 1 में न्यून कोण क्या है। न्यून कोण हम किसको कहेंगे, न्यून कोण को कैसे पहचानेंगे। तो न्यून कोण क्या है, तो न्यून कोण वह कोण है जिन कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। जैसे ये है न्यून कोण, मतलब पूरा पूरी सीधा नहीं होगा, ये यहाँ तक रहेगा, मतलब ये क्या न्यून कोण है, चाहे जितना हो 0 डिग्री से लेकर के और 89.99 तक, मतलब 90 नहीं पूरना चाहिए, क्या हो गया न्यून कोण। तो स्पष्ट में इसका परिभाषा होगा, जो कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा हो न्यून कोण हो। समकोण क्या है, 2 नंबर में समकोण। समकोण ये जिन कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वह कोण कोण हो गया, समकोण हो गया। तीसरा में आ जाता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या है, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। जैसे कि ऐसे ये कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, मतलब एक लाइन पे यहाँ तक, मतलब इसे छोटे ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं, इसमें सटना नहीं चाहिए। मतलब ये कोण जो हो गया अधिक कोण हो गया। और बात आती है प्रतिवर्तित और पुनर्युक्त कोण। प्रतिवर्तित और पुनर्युक्त कोण क्या है कि ये कोण जो प्रतिवर्तित और पुनर्युक्त कोण, प्रतिवर्तित या पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्ट कोण कहते हैं, ये कोण जो है 180 डिग्री से बड़ा और मतलब क्या कहते हैं 360 डिग्री से छोटा कोण को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्तित या पुनर्युक्त कोण। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम आएंगे तो यहाँ तक तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री तक बनता है। इसके बाद यहाँ तक जो कोण बनेगा, यहाँ तक इसके ये मतलब एक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट से 4th कोऑर्डिनेट के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम प्रतिवर्तित या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण, ऋजु कोण और सरल कोण, उस कोण 180 डिग्री कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। पूर्ण कोण उसको कंप्लीट कोण इंग्लिश में कहते हैं। पूर्ण कोण 360 डिग्री कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। जब तक 360 डिग्री का नाम है पूर्ण कोण, मतलब एक बिंदु पे कितना 360 डिग्री, एक वृत्त में पूरा कोण कितना 360, मतलब पूरा चारों और जो घुमा के कोण बनता है एक वृत्त में 360 डिग्री, इसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। संपूरक कोण की मान आ गई। संपूरक क्या है, तो संपूरक कोण वह कोण है, संपूरक कोण वह कोण है जिन दो कोणों का मान का योग, बहुत पूछता है और इसको एकदम मतलब दिमाग में बैठा लेना है। ये सब जो है कंपटीशन से लेकर के और सब चीज में पूछा जाता है। संपूरक क्या है, तो संपूरक कोण जिन दो कोण का मान, जिन दो कोणों के योग का मान 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण जिन दो कोणों के योग का मान 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। इस पे ढेर सारी सवाल आती है, इसका पूरक कोण कितना होगा, तो उसका पूरक कोण कितना होगा, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा। संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटा दीजिएगा, मतलब दोनों कोण को जोड़ करके होना चाहिए। इसको हम आगे बताएंगे, बढ़िया से ढेर सारे सवाल बताएंगे। अभी कोण का चैप्टर इसीलिए कोण का मैं शॉर्टकट में थोड़ा झलक दे रहा हूँ। उसके बाद आती है कि एकांतर, आसन, शीर्षाभिमुख, ये कोण। ये कोण अब
बात यहाँ एक हम दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ढेर सारी कोण बनती है। इसमें हम कुछ कोण दिखाते हैं, संक्षेपण में बता रहे हैं। देखिए आसन कोण किसको कहते हैं? दो आसन कोणों के योग 180 डिग्री। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आसन कोण क्या है। आसन कोण जैसे एक रेखा को जब दूसरे ऊपर रेखा डालते हैं और दो कोण का निर्माण होता है, ये दोनों कोण जो होता है ये दोनों कोण आसन कोण हो गया। जैसे ए और बी, तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है। एकदम नोट कर लीजिएगा, 180 डिग्री होता है। और ये सब समझना है, बहुत ही आगे चल के अच्छा होगा। इसके बाद है आपको एकांतर। एकांतर कोण हमको समझेंगे। एकांतर कोण क्या है, समूह कोण क्या है। देखिए सब इस पे ढेर सारी प्रमेय है, प्रमेय हम आगे बताएंगे। तो अब यहाँ पे आ जाइए, एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब एक का अंतर। एकांतर कोण जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। देखिए एक होता है अंतर एकांतर, एक होता है बाह्य एकांतर। दोनों को हमको जैसे यहाँ पे 7 है, कोण 7 है, इसका बाह्य एकांतर पूछेगा तो इसका बाह्य एकांतर ये हो जाएगा, कोण 7 बराबर कोण 2 और कोण 1 बराबर कोण 8। ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब ये जो है कोण 3 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 5, ये अंतः एकांतर कोण है, मतलब एकांतर कोण है। अब इसमें बात आती है सम्मुख कोण की या शीर्षाभिमुख कोण की। ये दोनों सम्मुख कोण होता है, ये दोनों सम्मुख होता है, ये दोनों सम्मुख समान मुख, जिसका मुख एक दूसरे के समान हो, सम्मुख कोण होता है। अब संगत कोण आता है, मतलब संगत, ये इस पे इसका संगत है तो इसके इस पे संगत है, इसके ये नीचा है तो इसके ये नीचा है। मतलब सभी यहाँ पे कहने के बराबर ये है कि एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये सब कहने का तात्पर्य है। उसके बाद क्या है, इसमें सभी प्रमेय है कि किस किस कोणों का योग 180 डिग्री होता है, किन कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होता है। और इस पे ढेर सारी प्रमेय है। जैसे एक आज छोटा सा प्रमेय है और हम उसको बता रहे। देखिए सबसे पहले हम बताएं कि एक प्रमेय है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस जैसे ये दो समांतर रेखा है और इसको जब एक तिर्यक रेखा काटी तो इसके बीच में जो है क्या है, समूह कोण उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। या अंतः जो है जैसे ये कोण और ये कोण, इसका और इसका कोण 180 डिग्री। उसके बाद है मतलब दो आसन कोण का योग 180 डिग्री है। एकांतर कोण बराबर होता है। ये सब हम बाद में बता देते हैं बहुत बढ़िया से। इसका सभी प्रमेय है, प्रमेय को बारी बारी से खोल के और प्रमेय को हम बताते हैं।